जय हिंद दोस्तों। आपको ये तो पता ही होगा कि हमारा जो प्यारा सा संविधान है उसमें हमारे लिए बहुत सारे मौलिक अधिकार यानी फंडामेंटल राइट्स का बात किया गया है। हमारे संविधान ने हमें बहुत सारे मौलिक अधिकार दिए हुए हैं। कौन से? जैसे समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति और शिक्षा का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इतने सारे मौलिक अधिकार हमारे भारत के संविधान ने हमें दे रखे हैं। लेकिन क्या आपको ये मालूम है कि हमारे भारत का ये जो संविधान है इसने जैसे हमें इतने सारे मौलिक अधिकार दे रखे हैं वैसे ही हमें बहुत सारे मौलिक कर्तव्य भी दे रखे हैं जिसे हम कहते हैं फंडामेंटल ड्यूटीज। तो आज इस वीडियो में हम उन्हीं फंडामेंटल ड्यूटीज यानी मौलिक कर्तव्यों के ऊपर बात करेंगे, समझेंगे कि वो मौलिक कर्तव्य कौन से हैं। टोटल 11 मौलिक कर्तव्य हैं जो हमारे संविधान में लिखा गया है कि हमें एज अ भारत का नागरिक ये जो 11 हमारे ड्यूटीज हैं इनको फॉलो करना चाहिए। हम हमेशा अधिकार यानी राइट का बात करते रहते हैं ना कि हमारा ये राइट है, हमारा ये राइट है। तो आज इस वीडियो में हम अपने कर्तव्य यानी ड्यूटी का बात करने वाले हैं और समझेंगे कि ये हमारा संविधान हमसे ये 11 काम कौन से हैं जो करवाना चाहता है। हम क्या ये जो 11 काम हैं इनमें से कितने काम करते हैं, आज इस वीडियो में हम यही जो अपने 11 काम है इसको बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझेंगे। एट द एंड जैसे मैं एकदम टाइमलाइन से सारी चीजें बताते हुए चलूंगा, फिर आप भी अपने आप को नंबर देते हुए चलना कि ये जो काम था क्या आप कर रहे थे पहले से, तो अपना 1 नंबर दे दीजिएगा अपने आप को, और नहीं कर रहे थे तो उसको सुधारिए। हमारा संविधान अगर हमें इतने सारे अधिकार देता है, हम हमेशा कहते रहते हैं कि ये हमारा अधिकार है, ऐसा हमेशा अधिकार का बात करते हैं, राइट का बात करते हैं ना, तो ऐसे जब हमको ऐसे ड्यूटीज भी दे रखी है हमारे संविधान में तो उसको भी हमें करना चाहिए ना। तो स्टेप बाय स्टेप जो सारी ड्यूटीज हैं उसी को बहुत ही बेहतरीन तरीके से आज इस वीडियो में समझने वाले हैं। अंत तक वीडियो में बने रहिएगा। तो देखो, ये जो हमारा फंडामेंटल ड्यूटीज यानी मौलिक कर्तव्यों वाला कॉन्सेप्ट है इसको समझना है तो हमें थोड़ा एक बेसिक सी चीज समझनी पड़ेगी अपने कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड। देखो, आपको पता होगा कि ये जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है इसमें 22 पार्ट्स हैं एंड 395 आर्टिकल्स हैं एंड 12 अनुसूचियां हैं अभी करंट टाइम पर। तो देखो, आपको पता होगा कि हमारा जो आर्टिकल 368 है उसमें कहा गया है कि हम कोई भी ऐसे संविधान में संशोधन कर सकते हैं। पता है आपको? अब क्या होता है कि जैसे हम अपने संविधान में संशोधन करते हैं, जैसे मान लो कोई आर्टिकल जोड़ना है, कुछ ऐसे भाग बढ़ाना है, कुछ भी ऐसे करना है, तो हम क्या करते हैं, ये जो संविधान है हमारा ऐसा नहीं करते कि जैसे जब हमारा संविधान बन रहा था तो 395 आर्टिकल्स थे, अभी भी 395 आर्टिकल्स हैं, 22 भाग थे, अभी भी 22 भाग हैं, 8 अनुसूचियां थी, यही अनुसूचियां बढ़ के 12 हुई हैं और बाकी सारा स्ट्रक्चर सेम है। अब हम इतने आर्टिकल्स बढ़ाते हैं, इतना संशोधन करते हैं, तब भी ये जो आर्टिकल्स की संख्या है और ये जो हमारे भाग की संख्या है ये कैसे मेंटेन रहती है। तो इसमें क्या करते हैं हम लोग, ऐसे हम जैसे हमारा 22 भाग थे तो ऐसा नहीं करते कि हम 23 भाग 24 भाग ऐसे कर देते हैं, या हमारे 395 आर्टिकल थे तो ऐसे कर देते हैं 396 397, ऐसा नहीं करते। हम लोग क्या करते हैं, जो आर्टिकल हमें जोड़ना होता है जैसे, तो वो जिस भाग से रिलेटेड होता है, जिस आर्टिकल से रिलेटेड होता है उसी के पास ले जाकर वहीं पे ऐसे जोड़ देते हैं हम। कैसे करके? क ख ग घ जैसे भी जोड़ना रहता है वैसे, या इंग्लिश में हो गया ABCD, वैसे करके हम जोड़ देते हैं। तो ये जो हमारा मौलिक कर्तव्य यानी फंडामेंटल ड्यूटीज वाला ये जो हमारा ये आर्टिकल है या भाग ही कह लें इसको, तो ये जो है हमारा जब हमारा संविधान बन रहा था ना तब एडेड नहीं था हमारे संविधान में। ये जो हमारा मौलिक कर्तव्य यानी फंडामेंटल ड्यूटी वाला ये आर्टिकल या भाग कह लें इसको, अभी आगे समझेंगे कैसे है। ये हमारा 1976 में जब इंदिरा गांधी जी हमारी प्रधानमंत्री थी, तो जब उन्होंने, आपको पता होगा कि उस समय उन्होंने एक बहुत ही बड़ा संविधान संशोधन किया था, 42वां संविधान संशोधन, जिसे हम मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। तो उसी संशोधन में ये हमारे संविधान में इन्होंने ये जो हमारा मौलिक कर्तव्य यानी फंडामेंटल ड्यूटी वाला पार्ट है इसको ऐड किया था। ये जो मौलिक कर्तव्य यानी फंडामेंटल ड्यूटी वाला पार्ट है ये उस समय सरदार स्वर्ण सिंह समिति एक बनी थी, उसकी सिफारिश पर ही ऐड किया गया था। उनका कहना था कि जैसे हमने जनता को इतने अधिकार दे रखे हैं तो जनता को भी तो देश के लिए कुछ करना चाहिए ना, तो जनता को देश के लिए कुछ करना चाहिए, उसी को ऐसे फंडामेंटल ड्यूटीज में बना दिया गया और कहा गया कि ऐसे जनता को इसका पालन ऐसे करना चाहिए। तो ऐसे तभी से ऐड हुआ। आपको बता दूं कि ये जैसे हमारे भारत का जो संविधान है, पहला पार्ट जो है उसमें संघ और राज्य क्षेत्र के बारे में बताया गया है, दूसरा पार्ट जो है उसमें नागरिकता के बारे में बताया गया है, तीसरा पार्ट जो है उसमें मौलिक अधिकारों के बारे में बताया गया है, फंडामेंटल राइट्स के बारे में, चौथा जो पार्ट है उसमें राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बारे में बताया गया है, एंड अब ये जो 5वां पार्ट है हमारा ये आता है संघ। अब ये जो चौथा पार्ट है और ये 5वां पार्ट इसी के बीच में है हमारा मौलिक कर्तव्य। कौन सा पार्ट है? ये पार्ट का नाम क्या है? इस भाग का नाम है भाग 4 का क। तो हमारा ये जो मौलिक
मौलिक कर्तव्य यानी फंडामेंटल ड्यूटीज वाला ये जो है ये आता है हमारा, इसका भाग नंबर है 4 का क। तो इसमें आ गया। अब आर्टिकल कौन सा करें, तो ये जो हमारा भाग 4 था ये नीति निर्देशक था, तो ये आर्टिकल 51 तक खत्म हो जाता है। फिर उसके बाद 52 आर्टिकल शुरू होता है हमारा संघ वाले भाग में यानी भाग 5 में। तो इसका जो भाग है हमारे मौलिक कर्तव्य का ये है भाग 4 का क, और ये जो इसका आर्टिकल नंबर है ये आता है हमारा आर्टिकल 51 का क। तो ये तो पूरा स्ट्रक्चर हो गया। आई होप आप समझ गए होंगे, थोड़ा हमने कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक समझा, और ये हमारा जो मौलिक कर्तव्य यानी फंडामेंटल ड्यूटीज है कहां पे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में उसको समझ गया। अब स्टेप बाय स्टेप जो हमारी 11 चीजें लिखी गई हैं इसे कि हमारे जो नागरिक हैं उनको करनी चाहिए, उसको स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें समझते हैं। तो देखो हमारा जो मौलिक कर्तव्य नंबर 1 है, हमारा सबसे पहला ड्यूटी जो संविधान हमें कहता है करने को, वो है कि हमें संविधान का पालन करना चाहिए। पहला चीज यही है कि हमें संविधान का पालन करना चाहिए। हमारा संविधान कहता है ये पहली ड्यूटी में कि आपको संविधान का पालन करना चाहिए। जितनी भी हमारी आदर्श संस्थाएं हैं, कौन सी, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, संसद, ये सब का सम्मान करना चाहिए, ये कहता है। और क्या कहता है, राष्ट्रीय ध्वज हो गया, राष्ट्रीय गान हो गया, राष्ट्रीय चिन्ह हो गया, बेसिकली जितनी भी राष्ट्रीय चीजें हैं उनका हमें सम्मान करना चाहिए। तो आई होप आप करते भी होंगे। तो बेसिकली ये जो हमारा पहला ड्यूटी है यही है, हमें संविधान का पालन करना चाहिए, जो हमारी आदर्श संस्थाएं हैं उनका पालन करना चाहिए, राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रीय गान, राष्ट्रीय गीत, ये सबका सम्मान करना चाहिए। अब आते हैं अपने ड्यूटी नंबर 2 पर और समझते हैं कि ये दूसरा ड्यूटी कौन सा है जो संविधान हमसे कराना चाहता है। ये दूसरी ड्यूटी में संविधान हमसे कहता है कि जितने भी हमारे जो महान महान पुरुष रहे हैं, बेसिकली जो आपने देखा होगा आजादी के समय भगत सिंह, महात्मा गांधी, जितने भी महान महान पुरुष थे, उनके जो उस समय नारे थे, उनके विचार थे, उनसे हमें प्रेरित रहना चाहिए। मतलब उनकी जो सोच थी, उनकी जो भावनाएं थी, उनके विचार, बेसिकली उनके जो आदर्श थे, उनको हमें मानना चाहिए और उनको एकदम अपना जो मेन प्रेरणा का स्रोत है उनको बनाकर रखना चाहिए। आई होप आपके भी दिल में ऐसे जो महान पुरुष होंगे उनके प्रति एकदम रहता होगा और उनकी जो विचारधाराएं थी उनसे आप प्रेरित होंगे और उनके प्रति एकदम आपका रहता होगा ना। तो बेसिकली हमारा जो मौलिक कर्तव्य नंबर 2 है वो यही कहता है कि जितने भी महान महान पुरुष हैं उनके जो आदर्श रहे हैं उनको हमें मानना चाहिए, उनका सम्मान करना चाहिए, उनकी जो सोच थी उनको हमें ऐसे मानना चाहिए। ये बेसिकली हमारा जो मौलिक कर्तव्य नंबर 2 है ये कहता है। आई होप आप ऐसे किसी भी महान पुरुष की विचारधाराओं को, उनके आदर्श को मानते होंगे ना। तो बेसिकली यही है हमारा मौलिक कर्तव्य नंबर 2। अब आते हैं अपने ड्यूटी नंबर 3 पर, जो हमारा संविधान कहता है कि ये आपको तीसरी ड्यूटी ये करनी चाहिए। कौन सी है वो? कहता है हमारा संविधान कि आपको यानी हम भारत के लोग, भारत की जनता को ऐसे भारत की जो संप्रभुता है, अखंडता है, एकता है, उसको मेंटेन करके रखना चाहिए। अब आप कहोगे कि संप्रभुता क्या होती है? तो बेसिकली संप्रभुता वो चीज होती है कि जैसे कोई देश है तो उसके ऊपर कोई दूसरा देश कंट्रोल ना करे, वो जो देश है वो अपनी जो सारी जो है निर्णय लेना है वो स्वयं ले, इसी को कहते हैं संप्रभुता। अखंडता मींस हमारा जो भारत है इसको ऐसे हमको बांटना नहीं है, इसको अखंड रखना है, एक करके रखना है। एकता बोला गया है लास्ट चीज। तो बेसिकली हमको जो सब जैसे हम लोग हो गए हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जितने भी हैं, क्षत्रिय, ब्राह्मण, शूद्र, वैश्य, सबको एक साथ रहना चाहिए, देश को अखंड बन रखना चाहिए, ऐसे अलगाव का बात नहीं करना चाहिए, सबको एक रहना चाहिए। ये हमारा जो तीसरा ड्यूटी है ये है कि हमको ऐसे एक बनकर रहना चाहिए। तो आई होप आप ये भी करते हो कि ऐसे किसी में भेदभाव नहीं करते, हिंदू मुसलमान में भेदभाव नहीं करते, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र ये सब में भेदभाव नहीं करते, अलगाव की कोई विचारधारा नहीं है, देश की संप्रभुता, अखंडता, एकता ये सबको मेंटेन करके रखते हो। आई होप आप ये करते होगे। तो ये तीसरा ड्यूटी था जो हमारा संविधान हमें कहता है ये करने के लिए, ये तीसरा ड्यूटी हो गया हमारा। देन अब ये समझते हैं कि हमारी चौथी ड्यूटी क्या है जो हमारा संविधान हमें करने को कहता है। तो हमारी चौथी ड्यूटी ये है कि हमें देश की रक्षा और सेवा करनी चाहिए। अब ये क्या है? तो देखो ऐसा नहीं है कि जो ऐसे बॉर्डर पे सारे हमारी सेना है, थल सेना, वायु सेना, नभ सेना, यही सब ऐसे देश की रक्षा करते हैं। हमको अंदर से अपने देश की रक्षा करनी चाहिए। कैसे? कोई भी गलत चीज दिख रही है हमको तो तुरंत एकदम एक जागरूक नागरिक की तरह सारी जो चीजें हैं पुलिस को, इस सबको इन्फॉर्म करना चाहिए। हमारे देश को अगर कहीं से भी कोई क्षति होने वाली है उसकी चीज को पता है हमें, तो बेसिकली हर तरह से हमें ऐसे अंदर से, जैसे बाहर से हमारी जो फौज है हमारी जो है रक्षा कर रही है देश की, वैसे ही हमें अंदर से भी ऐसे हमेशा जागरूक रह के हमारे जो देश की है वो रक्षा करनी चाहिए, सेवा करनी चाहिए। अगर आप कैपेबल हो तो हमारे देश के जितने भी कोई भी चीज है, बेसिकली लोग हो गए या बेसिकली कुछ भी हो गया, तो हमेशा आपको सेवा के लिए तत्पर रहना चाहिए हमारे देश की। तो बेसिकली ये हमारा जो ड्यूटी नंबर 4 है, इसमें संविधान ये कहता है कि हमें ऐसे हमारे देश की रक्षा करनी चाहिए और सेवा करनी चाहिए। आई होप आप करते होंगे। ये हमारा चौथा ड्यूटी हो गया। अब आते हैं अपने समझते हैं कि
हमारे पांचवा ड्यूटी क्या है। हमारा पांचवा ड्यूटी क्या है पता है, जो हमारा संविधान हमें कहता है करने को, कहता है कि हमें अपने देश में नम्रता और भाईचारा बनाए रखना चाहिए। क्या चीज है? सेम वही चीज जो मैंने आपसे कहा कि ऐसे कभी किसी से ऐसे द्वेष की भावना ना रखनी चाहिए। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सबको एकदम एक रह के रखना चाहिए। जितना ये हम सब ऐसे जातियों में बटे हुए हैं, हमें नहीं बंटना चाहिए। नम्रता और भाईचारा ये सब देश में बनाए रखना चाहिए। बेसिकली हमारा जो पांचवा नंबर का ड्यूटी है यही है। हमारा संविधान कहता है कि हमें ऐसे देश में नम्रता और भाईचारा ऐसे बना के रखना चाहिए। आई होप आप ये नम्रता और भाईचारा देश में बना के रखते होंगे। ये हमारा बेसिकली पांचवा ड्यूटी हो गया। अब समझते हैं हमारा छठा ड्यूटी क्या है, जो हमारा संविधान हमें करने को कहता है। हमारा छठा कर्तव्य है कि हमारा संविधान कहता है हमें कि आपको पता होगा कि हमारा जो देश है कितना समृद्ध और कितना इसका समृद्ध इतिहास रहा है। आपको मालूम होगा गौरवपूर्ण इतिहास रहा है। तो हमारा ये जो संविधान है ये यही कहता है कि हमारा इतना जो गौरवपूर्ण संविधान है इसकी हमें रक्षा करनी चाहिए। कैसे रक्षा करनी चाहिए? जितने भी बड़े बड़े मॉन्यूमेंट्स बने हैं आप जाते हो देखने, तो बेसिकली वहां पे ऐसे कूड़ा मत फैलाओ। बेसिकली अगर संक्षेप में कहा जाए तो इसका मतलब यही है कि उसको प्रोटेक्ट करके रखो। ये हमारा गौरवपूर्ण समृद्ध इतिहास है, इसको प्रोटेक्ट करके रखना ही हमारा जिम्मेदारी है। हमारी जो भाषा है, कल्चर है, इतने पुराने वो सबको ना प्रोटेक्ट करके रखना है। यही जो है हमारा मौलिक कर्तव्य नंबर 6 है। इसमें हमारा संविधान यही कहता है कि ये जो हमारा समृद्ध गौरवपूर्ण इतिहास है इसको हमें प्रोटेक्ट करके रखना चाहिए। हमारा कल्चर हो गया, भाषा, संस्कृति, सब कुछ मेंटेन करके रखना चाहिए। अब आते हैं हम अपने ड्यूटी नंबर 8 पर और समझते हैं कि हमारा ड्यूटी नंबर 8 क्या है। तो देखो ये बहुत ही मस्त है। इसमें क्या कहता है हमारा संविधान हमारे ऐसे नागरिकों को ऐसे करने के लिए? ये कहता है कि आपको वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। मतलब कोई भी चीज हो आप उसे तर्क के रूप में लिया करो। कोई भी चीज है उसमें तर्क किया करो। अंधविश्वासी मत बनो, आप वैज्ञानिक बनो। एकदम किसी भी चीज हो उसको साइंस की नजर से देखा करो। अंधविश्वास मत फैलाओ, हर चीज को साइंस की नजर से देखो। तो हमारा सातवां जो ड्यूटी है ये यही है। हमारा संविधान कहता है कि आपको अंधविश्वासी नहीं बनना है, साइंस की नजर से सारी चीजें देखनी है और एकदम तर्क के रूप में सारी चीजें जो है वो करनी है। आपको एकदम वैज्ञानिक दृष्टि होनी चाहिए, आपकी ऐसे अंधविश्वास वाली दृष्टि नहीं होनी चाहिए। हमारा ड्यूटी नंबर ये 8 है। आई होप आप ये वैज्ञानिक दृष्टि से ही सारी चीजें देखते होंगे, अंधविश्वासी नहीं होंगे। तो ये तो हमारा हो गया 7वां ड्यूटी। तो अब आते हैं अपने 8वें कर्तव्य पर और समझते हैं कि ये 8वां कर्तव्य क्या है। हमारा 8वां कर्तव्य ये है हमारा कि हमें अपना जो हमारा पर्यावरण है, वन है, वन्य जीव है, मतलब जो वन में जीव रहते हैं, छोटे छोटे बेजान जानवर, उनकी रक्षा करनी चाहिए। पर्यावरण की रक्षा कैसे करें? कूड़ा ना फैलाएं, गंदगी ना करें, पर्यावरण एकदम साफ हो जाएगा। प्रदूषण ना फैलाएं, बेसिकली यही है पर्यावरण को शुद्ध रखने का। तो ये हो गया। एंड वन ना काटें, वन की रक्षा करें। वन में जो वन्य जीव रहते हैं, बेसिकली जो ये पृथ्वी पर सबसे डोमिनेटिंग स्पेसीज है हम ही है, बाकी तो कोई बोल ही नहीं पाता कुछ। तो बेसिकली वो नहीं बोल पाते, तो ऐसा नहीं है कि उनको मार के एकदम वो कर दो, उनकी भी रक्षा करो। तो ये हमारा जो मौलिक कर्तव्य नंबर 8 है, जिसमें संविधान कहता है कि आपको इसका पालन करना चाहिए। इसमें यही कहता है कि हमें पर्यावरण की, अपने वन की और वन्य जीवों की रक्षा करनी चाहिए। आई होप आप करते होंगे, पेड़ नहीं काटते होंगे, वन्य जीवों की रक्षा करते होंगे, पर्यावरण को संतुलित करके रखे होंगे, प्रदूषण नहीं करते होंगे। तो बेसिकली ये 8वां कर्तव्य हो गया जो हमारा संविधान हमें करने को कहता है। अब आते हैं अपने 9वें कर्तव्य पर। 9वां कर्तव्य है हमारा कि सरकारी संपत्ति की रक्षा करना। अब ये क्या है? तो देखो, जैसे आप कोई घर लेते हो तो घर में एकदम सारी चीजें मेंटेन करके रखते हो ना। आप जानते हो कि ये घर मेरा है, इसमें सारी चीजें मेंटेन करके मुझको रखनी है, एकदम अच्छे से रखते हो, एकदम घर को चमकाकर। लेकिन आप जब बाहर निकलते हो, रोड पे चलते हो या कोई भी जो सरकारी चीजें हैं उनका यूज करते हो, तो उनको उस तरह से नहीं प्रोटेक्ट करके रखते जैसे आप अपने घर की चीजों को प्रोटेक्ट करके रखते हो। तो आप ये बताओ मुझे कि वो जो बाहर ऐसे जो रोड है, जो सारी जो सरकारी संपत्ति है, वो किसकी है? हमारी ही तो है ना। तो हमारा जो संविधान है वो कहता है कि ये जो सरकारी चीजें हैं जो ऐसे हमने दी हैं आपको यूज करने के लिए, उसको आप अच्छे से प्रोटेक्ट करके रखा करो। जैसे आप अपनी चीज को प्रोटेक्ट करते हो वैसे ही ये सरकारी संपत्ति को भी प्रोटेक्ट करके रखा करो। वो आपकी ही है, आपके टैक्स से ही बनी है। रोड, जितनी भी सारी सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं, सब आपके पैसे से ही तो है। तो उसको भी आप अच्छे से प्रोटेक्ट करके रखा करो।
तो बेसिकली हमारा ये जो मौलिक कर्तव्य नंबर 9 है, ये यही कहता है कि हमें जो सरकारी संपत्ति है उसको अपना ही समझना चाहिए। उसके जैसे अपनी चीजों को एकदम हम अच्छे से प्रोटेक्ट करके रखते हैं, वैसे ही हमें ये जो हमारी सरकारी संपत्ति है उसको भी अच्छे से प्रोटेक्ट करके रखना चाहिए। अब आते हैं हम अपने कर्तव्य नंबर 10 पर और समझते हैं कि इसमें क्या लिखा गया है। तो इसमें लिखा गया है कि हमें हमेशा अपने व्यक्तिगत और सामाजिक भलाई के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। ये क्या हो गया, जैसे आप घर में कुछ होता है, आप अगर कैपेबल हो तो आप वो जो घर में कुछ दिक्कत हुई है, अगर आप कैपेबल हो तो उसको ठीक करते हो ना, वैसे ही अगर आप कैपेबल हो तो जैसे ये बाहर व्यक्तिगत नहीं सामाजिक जो है अगर आप भलाई कर सकते हो तो उसके लिए हमेशा तैयार रहा करो। ये बेसिकली हमारा जो मौलिक कर्तव्य नंबर 10 है, ये है हमारा संविधान ऐसे कहता है। तो ये हमारे 10 ऐसे मौलिक कर्तव्य थे जो हमारा संविधान ने हमको कहा है, हमारी ड्यूटीज हैं कि ये 10 ड्यूटीज हैं आपकी, आपको ऐसे करना चाहिए। हमने सब स्टेप बाय स्टेप समझा। अब ये जो हमने शुरुआत में बात किया था टोटल 11 ड्यूटी है ना, तो जब हमारा ये जो संविधान संशोधन करके 42वां संविधान संशोधन करके ये मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे तो तब 10 ही ड्यूटी थी। ये 11वीं ड्यूटी जो है 2002 में ऐड हुई। कैसे ऐड हुई, कौन सी ड्यूटी है? तो देखो, जब हमारा संविधान बन रहा था तो जब मौलिक अधिकार दिए जा रहे थे तो उसमें कहा गया था, उसमें सब सोच रहे थे कि ऐसे शिक्षा को भी मौलिक अधिकार बना लिया जाए, मतलब जो 6 से 14 साल के बच्चे हैं उनको शिक्षा का अधिकार दे दिया जाए। लेकिन अब क्या था कि उस समय हमारी स्थिति उतनी अच्छी नहीं थी, तो हमने उस समय शिक्षा को मूल अधिकार की श्रेणी में नहीं डाला था। तो जब हमने कहा कि जब हम कैपेबल होंगे तो हम ये जो शिक्षा है उसको मौलिक अधिकार की श्रेणी में डाल देंगे, ऐसा हमने कहा था। अब क्या हुआ कि 2002 में जब हम कैपेबल हुए, हमने अब सोचा कि हाँ अब हम ये जो खर्चा है इसको उठा सकते हैं, हम 6 से जो 14 साल के बच्चे हैं उनको फ्री में एजुकेशन प्रदान कर सकते हैं। बेसिकली जब ऐसा हुआ तो हमने क्या किया, ये जो हमारा मौलिक अधिकार था कि 6 से 14 साल के बच्चे को शिक्षा उपलब्ध कराना है, इसको मौलिक अधिकार की श्रेणी में डाला। तो मैंने बात किया है कि भाग नंबर 2 में जो है मौलिक अधिकार के बारे में बात किया गया है। तो भाग नंबर 2 में जो आर्टिकल 21 का क है उसमें इसी को बोला गया है कि ये जो 6 से 14 साल के बच्चे हैं इनको शिक्षा, इनका मौलिक अधिकार रहेगा। तो ये हो गया कि मूल अधिकार 2002 में डाला था। अब यही सेम चीज को जब ऐसे मूल अधिकार में डाल रहे थे तो संशोधन करके बेसिकली 86वां संविधान संशोधन किया था, यही चीज ऐसे मौलिक कर्तव्य में भी डाल दी कि हमारा जो सरकार है उसका जिम्मेदारी है कि 6 से 14 साल के बच्चे को एजुकेशन प्राप्त कराए। लेकिन ये जो माता पिता है उनका भी जिम्मेदारी है कि उनका जो बालक है अगर 6 से 14 साल के बीच में, तो उनका माता पिता का जिम्मेदारी है, कर्तव्य है उनका कि अपने बच्चे को शिक्षा प्रदान कराएं। तो बेसिकली ये 86वां संविधान संशोधन करके 2002 में शिक्षा को मूल अधिकार वाले पार्ट में भी डाल दिया गया और ये मौलिक कर्तव्य वाले पार्ट में भी डाल दिया। तो जो ये हमारा 11वां लास्ट मौलिक कर्तव्य है, ये माता पिता लोगों का है कि उनका अगर बच्चा है 6 से 14 साल वाला तो उसको शिक्षा प्रदान करानी चाहिए। बेसिकली ये हमारे 11 ड्यूटीज थी जो हमें ऐसे करनी चाहिए। हमारा जो संविधान है वो हमें कहता है कि ये आपकी 11 ड्यूटी है, आपको ये करनी चाहिए। तो यही टोटल 11 हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज यानी मौलिक कर्तव्य थे जो हमारा संविधान कहता है कि आपको ऐसे इनको फॉलो करना चाहिए। अब मैं आपको एक इंटरेस्टिंग चीज बताता हूं। हमारा संविधान जो है कहता है कि आपको ये 11 काम है, आपकी ये ड्यूटी है, आपको ये करना चाहिए। लेकिन ये भी कहता है कि अगर नहीं करोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। मतलब ऐसा ही हुआ कि ये भैया आपके ये 11 काम है, आपको ये करने हैं और नहीं करोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। अब सामने वाला क्या करेगा? नहीं करेगा। ये भारत है, यहाँ पे जब आपको ऐसे डराया जाता है कि अगर ये चीज नहीं करोगे तो ऐसे हो जाएगा, ये इतना जुर्माना लग जाएगा, ये चालान कट जाएगा, ऐसे हो जाएगा, तब तो लोग डरते ही नहीं है। अब ये संविधान में मौलिक कर्तव्य, हमारी जो फंडामेंटल ड्यूटीज हैं उनको कराने के लिए बोल रहा है हमारा संविधान कि आपके ये काम है, कर लो, नहीं करोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। अब बताओ यहाँ पे, अब जहाँ हमारा जो देश है यहाँ पे हेलमेट लगाने को सबको बोलते हैं ना, हेलमेट नहीं लगाओगे तो चालान कट जाएगा। रोड पे देखते हो आप, कौन हेलमेट लगाता है? चालान कट जाएगा, ये भी डर नहीं है, हेलमेट नहीं लगाते। अब यहाँ पे क्या है कि आपको ये काम करने हैं और नहीं करोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो कोई जानता ही है मौलिक कर्तव्य के बारे में, किसको पता है? आप अगर आज ये वीडियो देखे होंगे तो अभी आपको समझ में आया होगा। और मौलिक कर्तव्य कौन जाता है, कौन पालन करता है? अगर यही जो संविधान था हमारा, इसमें जो मौलिक कर्तव्य के बारे में बोल रहे थे कि आपको ये पालन करना चाहिए, इसका अगर इसी में ऐड कर देते कि अगर नहीं पालन करोगे तो ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये सजा मिलेगी, ये मिलेगी, तो कुछ डर बैठता ना, लोग पालन तो करते इसका। लेकिन नहीं, ये काम है 11, अगर करना है तो करो, नहीं करोगे तो कोई दिक्कत नहीं है।
तो इंडिया, दैट इज भारत। तो यही पूरा कॉन्सेप्ट था। आई होप आप समझे होंगे, हमने बहुत ही बेहतरीन तरीके से ये मौलिक कर्तव्य यानी फंडामेंटल ड्यूटीज वाला पूरा जो कॉन्सेप्ट है उसको क्लियर किया। आई होप आप समझे होंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।